इस एक मैच ने पूरी चेस कम्युनिटी में आग लगा दी है। इंडियन वर्ल्ड चैंपियन गुकेश ने चेस के गोट मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्शियल ट्वीट की जिसने इस मैच को पर्सनल बना दिया। हम बात करेंगे मैग्नस के गुस्से में टेबल पटकने की, कैसे ये एक मैच चेस को एक सिंपल बोर्ड गेम से बढ़कर एक फुल फ्लेजेड ई स्पोर्ट्स टाइटल बना रहा है। ये लड़ाई थी किसके बीच? एक तरफ थे मैग्नस कार्लसन, चेस के अनडिस्प्यूटेड किंग, आखिरी 10 से 12 साल से जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है चेस की दुनिया में। वो बंदा जिसने चेस को इतना डोमिनेट किया है कि लोग उसे गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते थे। और दूसरी तरफ भाई हमारा लड़का 19 साल का गुकेश, इंडिया का प्राइड एंड जॉय और ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन। लेकिन दुनिया अभी भी उसको एक नए प्रिंस की तरह देख रही थी, असली किंग के सामने। इसी टूर्नामेंट में मैग्नस पहले गुकेश को हरा चुके थे और उसके बाद उसने एक ट्वीट किया जो सीधा दिल पे लगा सबके। उसने लिखा, इफ यू कम एट द किंग यू बेस्ट नॉट मिस। ये अब सिर्फ गेम नहीं, एक पर्सनल बैटल बन गया दोनों के बीच। अब आते हैं गेम की तरफ। शुरू से ही मैग्नस ने कंट्रोल लिया इस पूरे मैच में। उसकी हर चाल गुकेश को फंसाने के लिए थी। ऐसे लग रहा था कि मैग्नस गुकेश को फिर से हराएगा, अपनी ट्वीट को सही साबित कर देगा। लेकिन फिर आया गेम का टर्निंग पॉइंट। मैग्नस अपने मास्टर प्लान में इतना कॉन्फिडेंट हो गया, एक ऐसा रिस्क लिया जो उसे जिता देता या पूरी बाजी पलट देता। So he goes rook f8 and hoping that the knight moves and he can give a check and win the rook, but rook f2, beautiful move. और यहीं पे मैग्नस से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक जिसकी उम्मीद कोई भी मैग्नस से नहीं कर सकता था। Massive blunder, something he has missed here. Oh, look at Magnus, he's so stunned there. Look at Gukesh, he knows he has his chance here. यहां से शुरू हुई असली कमबैक स्टोरी। जब प्रेशर सबसे ज्यादा था, गुकेश का दिमाग एक कंप्यूटर से भी तेजी से चलने लगा। जो गुकेश 15 मिनट पहले हारने के कागार पे था, अब वो जीत की तरफ बढ़ रहा था। अब आता है इस मूवी का क्लाइमैक्स। वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर जो हारने के लिए जाना ही नहीं चाहता, उसे अपनी आंखों के सामने अपनी हार दिख रही थी और उसी मोमेंट में 10 साल का जो डोमिनेशन है, वो किंग वाला एटीट्यूड, वो प्रेशर सब एक साथ बाहर निकला। And now king f4 and Magnus bangs the table. Oh my goodness. Oh my God. ये बहुत ही रेयर मोमेंट था चेस के हिस्ट्री में, जहां हमने एक गोट को, एक चैंपियन को टूटते हुए देखा और उसी के अगले सेकंड उसने हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हार मान ली। गुकेश द न्यू प्रिंस हैड फाइनली टेकन डाउन द किंग। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये तो सिर्फ एक ही मैच था ना, इतना बड़ा सीन क्यों? मैग्नस के टाइटल छोड़ने के बाद गुकेश चैंपियन तो बन गया, लेकिन उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। सबके मन में डाउट था, गुकेश चैंपियन है बट मैग्नस अभी भी बेस्ट है। इस जीत के साथ गुकेश ने वो डाउट मिटा दिया। उसने मैग्नस को उसके होम टर्फ पे उसके टॉन्ट के बाद हरा के दिखाया, साबित कर दिया कि वो चैंपियन बाय चांस नहीं, बाय चॉइस है। एक सक्सेसफुल ई स्पोर्ट्स को क्या चाहिए आखिर? उसे चाहिए कि ऐसी राइवलरीज, ऐसी कहानियां सालों तक सुनाई जाए और उसे चाहिए ड्रामा। इस एक मैच ने साबित कर दिया कि चेस में वो सब कुछ होता है जो एक मॉडर्न ई स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले जनरेशन पे। ये गुकेश इफेक्ट है यार। सोचो इंडिया में लाखों बच्चे कंपेटिटिव गेमिंग को अपना फ्यूचर माने और उनके लिए गुकेश एक नया आइकॉन बन जाएगा। देखो ये जीत पेरेंट्स की सोच भी बदलेगी, जो अब चेस को सिर्फ एक टाइम पास नहीं बल्कि एक सीरियस, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन के तौर पे देखेंगे। बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस चेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, एसएट्यूएल, जेनजी। देखो ये एक जीत आने वाले कई चैंपियंस के लिए दरवाजे खोलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या गुकेश अब ऑफिशियली मैग्नस से बेहतर है, या ये सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसी राइवलरी की जो सालों के लिए चलेगा? आपके क्या थॉट्स है इस पूरे स्टोरी पे? कमेंट्स में जरूर बताना और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको चेस में दिलचस्पी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।